Hello student, good morning all of you. And now start your chemistry lecture. तो स्टडी मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझाया था। तो आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आगे। ओके ना। अब हम एक जो क्लास में हमने पढ़ा था, हमने 5 पॉइंट्स हमें पढ़ने। फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन, सेकेंड पॉइंट रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो लास्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो फोकस ऑन फर्स्ट 5 पॉइंट. We take one example. Example is that CuSO4 plus ZnSO4. CuSO4 is aqueous solution and we put zinc in that solution as a solid form. Then it becomes displaced. It is also a type of displacement reaction. And here zinc displaced to copper and form ZnSO4 and copper will precipitate. Here copper forms solid form and zinc will soluble in solution and form aqueous solution. Now here copper is +2 oxidation state and zinc is 0 oxidation state. And in that compound zinc is +2 oxidation state and copper has 0 oxidation state. Now look at copper +2 and here copper 0. That means oxidation state will be decreased. Oxidation state will be decreased and oxidation state will be decreased. Then gain of electron. Gain of electron means reduction. Here zinc has 0 oxidation state and here zinc has +2 oxidation state. Then oxidation state will be increased. Then it is called loss of electron. Loss of electron is oxidation. So now my point is clear. Oxidation and reduction and redox reaction. And if oxidation and reduction will occur simultaneously, then that is called redox reaction. Okay now. Now next point is that oxidizing agent and reducing agent. My focusing point is that oxidizing agent and reducing agent. Be careful here. This one has reduce. ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. तो रिड्यूस हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. That means that is copper is oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उल्टा नाम बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और इसका क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन. दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. एजेंट मतलब एजेंट मतलब वो एजेंट है, मतलब सामने वालों को काम करेगा. नाम क्लियर हो रहा है ना? एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी रिड्यूसिंग का काम करने खुद नहीं करता, दूसरे से करवाता है. वो एजेंट वाला काम करता है. एजेंट क्या करते हैं? खुद नहीं करते, दूसरे से करवाते हैं. तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो रिडक्शन दूसरे को करवाएगा. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये इसको रिड्यूस करवाएगा. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा. तो उल्टा नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एजेंट मतलब वो काम खुद नहीं करने वाला. ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में देखो, एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरा से करवाता हो. एजेंट क्या होता है? दूसरे से करवाते हैं. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो ठेका ले रखा है कि हमें दूसरे को ऑक्सीडाइज कराना है. रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो ठेका ले रखा है कि हमें दूसरे को रिड्यूस करवाना है. तो उल्टा नाम होता है, यानी जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिस पे ऑक्सीडाइजिंग होता है, जिसपे रिडक्शन होता है जिस पे रिडक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. ठीक है. तो हम यहां पर अगर हम डिफिनेशन के बारे में बात करें, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन लॉस होने से कैसे पहचान लेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना. ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इंक्रीज.
रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना और ऑक्सीडेशन स्टेट का घट जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जो सेल्फ क्या हो जाए? सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए। सेल्फ क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए। सेल्फ ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या हुआ? ये जैसे इस पे हो रहा है क्या, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सेल्फ क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, सॉरी, हाँ। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब सेल्फ, उल्टा लिख दिया मैंने। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाना, उल्टा काम करता है। और ये सेल्फ क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। या ऐसा सोचो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये ठेका ले रखा है सामने वाला को ऑक्सीडाइज करने के लिए, क्या लिख दिया, तो यहां पर सेल्फ क्या हो जाएगा? रिड्यूस, और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी वो ठेका ले रखा है कि हम सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है सामने वालों को ठेका ले रखा है रिड्यूस करने का, खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर इस हम एलिमेंट में बात करें, इस अगर हम रिएक्शन में बात करें तो हम लिखेंगे कि कॉपर एक्ट एज ए, कॉपर इज रिड्यूस एंड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां लिखेंगे कॉपर +2 इज रिड्यूस, कॉपर +2 इज रिड्यूस एंड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर इज रिड्यूस एंड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें क्या लिखेंगे? जिंक, सेकेंड पॉइंट, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी सिंपल सा है कि जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे और जिस पे रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, उल्टा बोलते हैं। तो हमारा पांचों पॉइंट्स क्लियर हो गए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेल्फ रिड्यूस हो जाए, यानी कहने का मतलब जो रिड्यूस हो रहा है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देंगे। सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन, जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल अकर साइमल्टेनियसली, वेयर oxidation and reduction will occur simultaneously, where oxidation and reduction will occur simultaneously, that is known as redox reaction। अगर पांचों पॉइंट्स क्लियर हो गए तो 3 पॉइंट तो कल ही क्लियर किया था, 2 पॉइंट्स में फिर से देख लो। जिसका रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, उल्टा बोलते हैं। ओके ओके, क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स। तो एक मानसी का डाउट भी था कि स्पेक्टर आयंस किसको बोलते हैं, ठीक है। और ऋतुजा का भी डाउट है कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो दोनों डाउट देख लो यहाँ पे। स्पेक्टर आयन, तो स्पेक्टर आयन जो केमिस्ट्री के टर्म बात करते हैं अगर हम, तो केमिस्ट्री के टर्म में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कोई भी अगर आयंस दिखता है तो उस आयंस को, सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस दिखते हैं उस आयंस को हम एक नाम दे देते हैं स्पेक्टर आयंस। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में किसी भी साइड में अगर दिखते हैं तो उसको हम अलग से नाम नहीं देके, जैसे हमने सॉल्यूशन लिया, अब इस सॉल्यूशन में कॉपर का सल्फेट दिखा, कॉपर का हमें आयंस दिखा, बराबर है क्या। जब हमने जिंक डाला इसके अंदर जो सॉल्यूशन था पहले कॉपर का सॉल्यूशन था,
फिर जब हमने जिंक मिलाया तो कॉपर से कॉपर बन गया और फिर जिंक +2 बन गया। तो ये जो कॉपर +2 रिएक्टेंट साइड है और जिंक +2 प्रोडक्ट साइड है, तो इनको हम स्प्लिटर्स आयंस के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज स्प्लिटर आयन। तो हियर कॉपर +2 एंड जिंक +2, copper +2 reactant side and zinc +2 product side act as a splitter ion। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट एक डाउट है, रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही कंटेनर में साइमल्टेनियसली हो। यानी जैसे हमने ये कंटेनर में लिया, हमने पहले से इसमें क्या रखा था? कॉपर सल्फेट रखा था, CuSO4 रखा था। अभी तो रिएक्शन होगा नहीं ना, CuSO4 का सॉल्यूशन है। जैसे हमने इसमें क्या डाल दिया? जिंक डाल दिया। जैसे हम बाहर से 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे हमने जिंक डाल दिया, जिंक डालने से क्या होगा? अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिंक डालने के पहले बिफोर रिएक्शन वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वो रिएक्शन करके बैठा है। जैसे हमने जिंक इसमें ऐड किया, अब जिंक ऐड करने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद फाइनली क्या मिलेगा? जिंक ZnSO4 मिलेगा और कॉपर मिलेगा। यानी अब हमारे को यहाँ जो फाइनली मिलने वाला है, ठीक है, वो क्या मिलने वाला है? तो यहाँ सोल्यूशन जो बन जाएगा वो किसका बन जाएगा? ZnSO4 का बन जाएगा। अब जो सोल्यूशन बन जाएगा वो किसका बन जाएगा? ZnSO4 का बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले जब रिएक्शन नहीं हुआ करता था तो सॉल्यूशन किसका था? CuSO4 का। जैसे हमने जिंक डाला, रिएक्शन हुआ, अब ZnSO4 बन गया और कॉपर यहाँ प्रिसिपिटेट बन गया, सॉलिड बन गया। तो कहने का मतलब है पहले कॉपर +2 था और हमने जिंक मिलाया, तो कॉपर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन जो जिंक द्वारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया। तो उसी इलेक्ट्रॉन को जो जिंक ने लूज किया यहां से, जब इसके कांटेक्ट में आया, यानी CuSO4 के कांटेक्ट में जब जिंक आया, तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहा। जिंक अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहा? लूज करना चाहा। तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और उसी लूज इलेक्ट्रॉन को कॉपर क्या कर लिया है? गेन कर लिया है। कॉपर +2 क्या कर लिया है? गेन कर लिया है। यानी कंटेनर में जैसे ही जिंक कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आया होगा, तो जिंक अपना काम स्टार्ट कर दिया होगा। काम क्या? कि जैसे ही वो कॉपर के कांटेक्ट में आता है और सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का होता है, और जिंक हम जानते हैं मोर रिएक्टिव होता है, तो मोर रिएक्टिव जब लेस रिएक्टिव के सॉल्यूशन में जब जाता है तो अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है और वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो जैसे ही जिंक इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने लगा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, यानी ये अपना काम किया होगा, और इस लूज इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने क्या कर लिया होगा? एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और एट द टाइम जैसे लूज किया होगा, एट द टाइम इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया होगा? गेन कर लिया होगा। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही कंटेनर में हो रहा है, और एट ए टाइम हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। एक ही कंटेनर में हो रहा है और एक ही बार हो रहा है। ये जैसी लॉस किया तुरंत उसको गेन कर लिया, यानी उसमें टाइम नहीं, साइमल्टेनियस दोनों एक ही साथ हो रहा है। लॉस करना, गेन करना, दोनों एक ही साथ चल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। Which reaction will occur in that reaction? Oxidation and reduction, यानी loss of electron और gain of electron will occur simultaneously, एक ही साथ दोनों हो। That is known as redox reaction. Do you understand ना सारे? Now listen here. Last point is that identification of oxidizing agent and reducing agent. Okay? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का हम पहचान कैसे करेंगे? उससे पहले जो मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था, बराबर है क्या? तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब पढ़ाया था तो मैं आपको सब पे चार्ज लिखवाया था, ठीक है? तो आप एक बार दोबारा इसको राइट डाउन कीजिए। सबके ऊपर चार्ज मैं फिर से लिखवा रहा हूं। इसको छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है। अब ये अल्कली मेटल और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 में अगर बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन भी आता है, और हाइड्रोजन का प्लस और माइनस दोनों होता है।
तो हाइड्रोजन का प्लस और माइनस दोनों होता है। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, ये मत सुन लेना कि हाइड्रोजन इधर लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन का मैं इधर लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। अब यहां ध्यान देना, ग्रुप नंबर 1 पे ये चार्ज फिक्स होते हैं, ग्रुप नंबर 2 पे चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है। ये ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 और ये ग्रुप नंबर 1, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फिक्स होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं करते, हमेशा +2 में ही दिखाएंगे। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ये हमेशा अल्कली मेटल +1 में ही दिखाएंगे, इनका चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, पी, डी हटा देते हैं, पी के बारे में बात करते हैं। बोरॉन, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो ये जो अक्सर होते हैं वो +3 में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, ये थैलियम +1 में रहना चाहता है। तो थैलियम +1 इज स्टेबल, थैलियम +1 इज स्टेबल देन थैलियम +3। अब इसका रीजन में तो पहले भी लिखवा के दिया था, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन जो ये है वो, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है बाद में समझाऊंगा, तो इस पे मैं पहले भी अलग लिखवाया था। तो ग्रुप नंबर अगर 13 के बारे में बात करें तो 13 का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। तो एक चीज और आप लिखते चलना कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उस ग्रुप का क्या होता है। तो इस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं रेड पेन से लिखूंगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। इस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। इस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। अगर हम बात करें इसके बाद ग्रुप नंबर 14 का, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी। अब ये अक्सर जो होता है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +4 होता है, लेकिन लीड जो है वो +2 में रहता है। और ये भी मैं पहले लिखवा चुका हूं, लीड का स्टेबिलिटी, ये स्टेबल ज्यादा होता है, +2 लीड ज्यादा होता है। इसका भी रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 14 का, ग्रुप नंबर अगर हम 14 के बारे में बात करें तो इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +4 होगा। अगर हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा वो +4 हो जाएगा। लेकिन एक चीज, ये तुम्हारा ओलंपियाड में क्वेश्चन आया हुआ, ये वाला लीड वाला, तो एक चीज ध्यान रखना है, लीड वाला पे सबका रीजन एक ही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली का, तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन अक्सर जो होता है वो +3 में भी होता है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 भी होता है, और नाइट्रोजन का +5 भी होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे तो और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 भी होता है, +5 भी होता है। यहां पर इस दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, यहां पर ये ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, बाकी के बारे में अभी स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, तो इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अब ये जो होता है एक चीज ध्यान रखना, इनका जो स्टेबल होता है, ये स्टेबल बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली का +3 भी होता है, +5 भी होता है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएगा।
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। अगर हम इस पे बात करें ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे अगर अलग से आएगा, मैं ऑक्सीजन पे लिख दे रहा हूं अलग से, -2, -1, 0 भी होता है, +1 भी होता है और +2 भी होता है। लेकिन सल्फर पे -2, ठीक है, 0 भी होता है, +2 भी होता है, +4 भी होता है और +6 भी होता है। ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है वही नीचे वाला रिपीट होगा, यानी जो सल्फर का होता है वही यहाँ होता है और वही यहाँ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम +2 में दिखाता है। तो इसके लिए मैं नीचे लिख रहा हूं, ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, लेकिन सल्फर का, सेलेनियम का, टेलेनियम का और पोलोनियम का +6 होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसमें पोलोनियम वाला कंसेप्ट यहां नहीं लगता है, बरोबर है, पोलोनियम वाला कंसेप्ट यहां नहीं लगता है। कार्बन फैमिली का -4 भी हो सकता है, बरोबर है क्या, लेकिन हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट राइट किया है। एक बार फिर से देख लो, ग्रुप नंबर 1 का कॉमन मतलब ये तो फिक्स होता है, +1 ही होता है। ग्रुप नंबर 2 भी फिक्स होता है। इनका +1 और +3 वेरिएबल किसका होता है, तो पीडीएफ का, पी, डी और एफ का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। तो इनका +3 होता है और +1 भी होता है, और लास्ट में थैलियम +1 ज्यादा होता है, स्टेबल ज्यादा होता है। तो थैलियम +1 में रहना चाहेगा, थैलियम +3 में नहीं रहना चाहेगा। कार्बन फैमिली का मैंने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। कॉमन बोले तो सबके लिए एक कॉमन टाइप क्या आता है जो अक्सर कंपाउंड में आया करता है, लेकिन लास्ट में जो लीड होता है वो +2 में रहना चाहता है। नाइट्रोजन, ये भी इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये भी है, लेकिन मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, बराबर है क्या, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है सबका। अगर ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करें तो ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रोजन का ऐसा नहीं कि एक ही होता है, केवल +3 और +5 होता है। इस फैमिली का -3 भी होता है और +3 भी होता है, +4 भी होगा, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कॉमन लिखा है, क्या किया जाए वो नहीं लिखा हूं। तो एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और हमारा काम क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। ठीक है, अब इधर मैं एक हटा रहा हूं। अब हमारे को यहां पर, अब यहां ध्यान देना, अगर मैं बात करूं हैलोजन फैमिली का, तो हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर मैं इसमें बात करूं तो फ्लोरीन ऑलवेज -1 होगा, ऑलवेज। क्यों ऑलवेज, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑलवेज -1 होगा। अगर इनके बारे में बात करें तो ये -1 भी होते हैं, +1 भी होते हैं, +3 भी होते हैं, +5 भी होते हैं, +7 भी होते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी होता है, बराबर है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा। ठीक है, बाकी कुछ मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने एस और पी के बारे में लिखा, अब हम कुछ डी ब्लॉक के बारे में लिख रहे हैं। जो पहला डी ब्लॉक है इंपॉर्टेंट है, वो है मैग्नीज। ये +2 में भी होता है और +7 भी होता है। तो +7 जो होता है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्रोमियम +3 में भी होता है और क्रोमियम +6 में भी होता है, तो ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉपर का +2 भी होता है और +1 भी होता है, तो +1 भी होता है और +2 भी होता है, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है।
ठीक है, आयरन का +2 भी होता है और आयरन +3 भी होता है, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्कैंडियम का +3 होता है, तो स्कैंडियम का +3 होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम का +4 होता है, वैंडियम का +5 होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैंडियम क्रोमियम मैग्नीज, उसके बाद कॉपर निकेल का +2 होता है, कोबाल्ट का +2 होता है, जिंक का +2 होता है, सिल्वर का +1 होता है, गोल्ड का +1 होता है। तो ये आप पहले राइट डाउन करो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये हमारा हुआ सबका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप नंबर 1 का, ग्रुप नंबर 2 का, ग्रुप नंबर 3 का, सॉरी ग्रुप नंबर 1 to 13 से लेके 17 तक। उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ जो बार बार हमें यूज होते हैं उसका मैं लिखा हूं। तो ये आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सब ग्रुप्स का ध्यान में रखोगे। क्यों? क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था आइडेंटिफिकेशन चल रहा था। नाउ हमारा टॉपिक था हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यस ना? तो हम इसमें कैसे ये समझ पाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज किया। अब देखो ध्यान से, हमने बोला H2SO4, आपसे क्वेश्चन ये है कि H2SO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको बताना है। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ठीक है? तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, X माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 8, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे -8, एक हाइड्रोजन पे +1, तो 2 हाइड्रोजन पे +2, तो यहाँ +2 हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, x कितना आ गया +6। सारे स्टूडेंट चेक करके बताओ कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मैंने लिखवाया था। ईच एंड एवरी स्टूडेंट चेक, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिखवाया था? कितना लिखवाया था? +6 लिखवाया था ना, +6। ठीक है, तो सल्फर का मैंने क्या लिखवाया था, +6। इसका मतलब है क्या +7 में कभी जा सकता है क्या? कभी ये +7 की तरफ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है ना, क्योंकि मैक्सिमम उसका क्या है, +6 है। ऑक्सीजन सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। इसका मतलब ये +7 में तो कभी जा ही नहीं सकता है, +8 में कभी जा ही नहीं सकता है, यानी ये इसका रास्ता नहीं होगा। क्या +4 में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो ये सल्फर +2 में भी होता है, सल्फर +2 में भी होता है, सल्फर +4 में भी होता है और सल्फर +6 में भी होता है। लेकिन कभी सल्फर +7 में नहीं होता है, कभी सल्फर +8 में नहीं होता है। यानी ये कभी ये दोनों नहीं बन सकता है। ये जो है इधर जा सकता है, ये जो है इधर जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता? सल्फर +2 बन सकता है कि नहीं बन सकता? -2 बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता ना। इसका मतलब ये इसको रास्ता नहीं जाना है, ये इसको रास्ता ये तय नहीं कर पाएगा, ये तय कर पाएगा। इसका मतलब सल्फर अगर वहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मान के चलते हैं कि वो +4 में आएगा। तो यहां मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया या बढ़ गया? तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होना। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको हम क्या नाम से जानते हैं, रिडक्शन। क्या नाम से जानते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन जब होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, उल्टा बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर से समझ लो। सल्फर यहां पर +6 में है, +6 से 7 में नहीं जाना चाहेगा, यानी ये रास्ता कभी नहीं अपनाएगा। यानी सल्फर +6 में अगर रहेगा तो +7 में तो कभी जाना नहीं चाहेगा, यानी इसका कभी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा नहीं।
तो कभी इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और जब कभी ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो कभी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा नहीं, कभी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा नहीं, काम करेगा नहीं तो ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से इधर जा सकता है, इधर नहीं जा सकता है। इधर जाने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब, ठीक है, क्या हुआ, जैसे मान लो इधर SO, ऐसा भी मान सकते हैं कि SO3 है, एक एग्जांपल से भी बता रहा हूं मैं। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ। गेन होना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होना। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब H2SO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज। ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कभी भी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। इट नेवर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो। यानी कहने का मतलब फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इफ एनी एलिमेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फाइनल कंक्लूजन क्या मिला, इफ एन एलिमेंट इन देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट act as a oxidizing agent, ठीक है। इसको जल्दी से राइट डाउन करो, दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। नाउ टेक another example is HNO3. Here nitrogen in +5 oxidation state. First we find oxidation state of nitrogen, and we see that in that HNO3 nitrogen is +5 oxidation state, and we know that maximum oxidation state of nitrogen is +5. Okay now, and it never be go from +5 to +6. That means in this way from +5 to +6 it will not go, but +5 to +3 it will go, and here oxidation state will be decrease. That means loss of electron. Loss of electron means reduction. Reduction means oxidizing agent. That means final conclusion is that HNO3 always act as a oxidizing agent, never act as a reducing agent. और यहाँ से हम कंक्लूजन को मैच कर लो। ये नाइट्रोजन जो है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कोई भी एलिमेंट अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कहाँ जाना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा, और ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। कंसेप्ट है हमारे पास, हम कंसेप्ट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम समझ पाएंगे। अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट, SO3। अगर हम बात करें SO3 क्या है और SO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारा क्वेश्चन ये है कि दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो हमें बताना है। तो पहले हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो सल्फर का हो जाएगा X - 6 = 0। X = क्या आ जाएगा, +6। यानी सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 में। इस यहाँ पर सल्फर जो है X - 4 = 0। X = किस में है, +4 में, यानी सल्फर किस में है, +4 में। अब सल्फर के बारे में हम क्या जानते हैं, तो सल्फर जो होता है वो -2 भी होता है, 0 भी होता है, +2 भी होता है, +4 भी होता है और +6 भी होता है। अगर वो +6 में है तो कभी भी +7 में नहीं जाना चाहेगा, हाँ +4 में जाना चाहेगा। इसका मतलब वो रिड्यूस होना चाहेगा। रिड्यूस होना मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया इसका, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब रिड्यूस होना, और रिड्यूस होने का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इट ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेवर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैक्सिमम है। अगर हम बात करें SO2 क्या है, तो SO2 जो है यहाँ पे वो सल्फर जो है +4 में है, तो +4 से +6 में जा सकता है, और +4 से +2 में भी आ सकता है। +4 में है तो 6 में भी जा सकता है, 2 में भी आ सकता है। ये ऐसे कंडीशन में इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है। यानी इस कंडीशन में ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। यहां अगर जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, यानी ये ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट।
और यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन हुआ तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो SO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों का काम करता है। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, दिस वन इज मैक्सिमम और दिस वन इज मिनिमम, अगर वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है वो, तो वो दोनों काम करेगा। अगर मिनिमम है तो क्या करेगा, तो इस पे हम चेक कर लेते हैं, मिनिमम है तो क्या करेगा। तो हम एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। अगर वो कंपाउंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या करेगा। चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, NH3। अगर हम एग्जांपल ले NH3, तो अगर हम इसमें नाइट्रोजन का देखें तो +3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, यानी नाइट्रोजन पे चार्ज क्या हो जाएगा, -3। अगर नाइट्रोजन के बारे में हम सोचे तो नाइट्रोजन -3 में भी होता है, नाइट्रोजन +2 में भी होगा, NO में +2 होगा, N+3 में भी होगा और +5 में भी होगा। अब नाइट्रोजन का -3 है, इसका मतलब नाइट्रोजन -3 से कभी -4 नहीं बन सकता, ये कभी रास्ता नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो नाइट्रोजन +2 में चला जाएगा, या नाइट्रोजन +3 में चला जाएगा, या नाइट्रोजन +5 में चला जाएगा, इनमें चला जाएगा वो। तो कहने का मतलब ये रास्ता इसके लिए ब्लॉक है, ये रास्ता इसके लिए ओपन है। तो ये यहां से यहां जाने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कभी भी NH3 जो है ऑलवेज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कभी भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, ऑलवेज। यानी हम दूसरा कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, इफ एन एलिमेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट then act as a reducing agent, यानी if an element in minimum oxidation state then it act as a reducing agent। तो हमारे पास 3 कंक्लूजन आया। अभी और एग्जांपल्स हम देखेंगे, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, मैं बस 3 कंक्लूजन आपको बता रहा हूं। अगर वो एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑलवेज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो एलिमेंट इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम है, इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम है, इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम है, तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर वो एलिमेंट हमारे को 3 कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन मिला, अगर वो एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज। अगर ओ इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम में है, इन बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम में है, तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर मान लो सल्फर +6 में है, जैसे H2SO4, जैसे HNO3। अगर मिनिमम में है NH3, इन बिटवीन SO2, यहाँ SO3 भी बोल सकते हैं जो अभी तक एग्जांपल देखा। तो जब मैक्सिमम में होगा तो ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मिनिमम में होगा तो ऑलवेज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इंटर बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम होगा, जैसे मान लो सल्फर रहा +2 में रहा, चाहे सल्फर का स्टार्ट होता है -2 से 0 +2 +4 +6,
तो कहने का मतलब केवल सल्फर नहीं, तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, इनके बीच में अगर रहा तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर है।